राहुल भट्ट की हत्या ने साबित कर दिया कि कश्मीर में पंडितों की सुरक्षा नाकाफी है। घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडित अपनी सुरक्षा को लेकर खौफ में हैं और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अब कश्मीरी पंडित जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों के पलायन से राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की, पर हकीकत में पार्टी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर के बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, जिसको लेकर के अब घाटी में अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ शुरू हो चुका है। और अब कश्मीरी पंडित अपनी सुरक्षा के लिए सरकार को वार्निंग देते, चेतावनी देते और सरकार को अपने किए गए वादे याद दिलाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद मोदी सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे इन कश्मीरी पंडितों का साफ कहना है कि सरकार ने हमें पुनर्वास और सुरक्षित माहौल देने का वादा किया था, लेकिन हमें यहाँ मरने के लिए हमारे हाल पर छोड़ दिया गया। सरकार जल्द से जल्द अपने वादे को पूरा करे और हमें सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करे, नहीं तो अगर इस बार कोई दूसरा राहुल भट्ट बना तो हमारे हाथ इस बार बंधे नहीं होंगे। देखिए कैसे सड़कों पर मोदी सरकार के खिलाफ कश्मीरी पंडितों का गुस्सा फूट पड़ा है। सुनिए इन कश्मीरी पंडितों का क्या कुछ कहना है सरकार से। जिंदाबाद 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 और पीछे हिंदू मुस्लिम इतिहास जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम इतिहास जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल तेरे खून से इनकलाब आएगा, राहुल तेरे खून से इनकलाब आएगा, राहुल तेरे खून से इनकलाब आएगा। We want justice, we want justice, we want justice, we हम यहाँ अपने घर वालों से दूर हैं। 15 कैजुअल लीव्स हमें मिलती है, हम घर नहीं जा सकते हैं। उसके बाद हमें गोलियां खानी पड़ती है। हमें बोला गया था उस वक्त आपको रिहैबिलिटेट करेंगे, आपको एक पीसफुल एटमॉस्फेयर देंगे। क्या यही पीसफुल एटमॉस्फेयर है जहाँ पे दफ्तर में जाके एक मासूम का कत्ल किया जाएगा, दिन दहाड़े गोलियां मार दी जाएंगी और कातिल वहाँ से अच्छी तरह से निकल जाएंगे? कहाँ पे थे वो एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त? और ये खून कब तक बहाता रहेगा? हम यहाँ पे राहुल भट्ट जो शहीद हुए हैं, जिसको गोलियों का निशाना बनाया गया है, उसके मातम में हम यहाँ पे बैठे हैं। हम यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये वार्निंग देते हैं कि अगर उसके बाद किसी मासूम का कत्ल हुआ तो ये एहतजाज पुरअमन नहीं रहेगा, हमारे हाथ बंधे नहीं रहेंगे उस वक्त। ये आखिरी है। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मजबूरी बनती है कि जो उन्होंने वादे किए हैं उन पे कायम रहे। तो सुना आपने, सीधे सीधे केंद्र की सत्ता और राज कर रहे मोदी सरकार से राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कश्मीरी पंडितों का इस्तेमाल करना बंद करने को कहा गया। सिर्फ जुमले सुनने के बजाय, सुनाने के बजाय जो कहा, अब सरकार को उसे करके दिखाने को कहा गया है। राहुल भट्ट की मौत के बाद से कश्मीरी पंडित जाग चुके हैं और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं। जिस तरह से ये सरकार कश्मीरी पंडितों के दर्द को एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह पॉलिटिकल स्टंट बनाकर चुनावी सभाओं में आंसू बहाकर इस्तेमाल करती है, उस ढोंग के आंसू को, उस मगरमच्छ के आंसू को अब कश्मीरी पंडितों ने सीधे बंद करने के बाद असल में उनके लिए कुछ करने को कहा है। प्रदर्शनकारी कश्मीरी पंडितों का अब यही कहना है कि सरकार हमें सुरक्षा की गारंटी दे, जुमले और भाषणबाजी नहीं, क्योंकि हम वो नहीं हैं जो किसी मुद्दे को बनाए रखने के लिए बलि का बकरा बनाए जाते रहे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बड़गांव में आतंकियों ने तहसील कार्यालय में घुसकर राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद से ही पूरे घाटी में तनाव का माहौल है। इस घटना के बाद से कश्मीरी पंडित सड़कों पर है, लोगों में काफी गुस्सा है और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी और कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद से घाटी में सड़क से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक लोगों में खासा गुस्सा सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है। इस दौरान लोग हाथों में बैनर और तख्तियां लिए हुए दिखाई दिए। इन तख्तियों पर सरकार विरोधी स्लोगन लिखे हुए थे। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमारा क्या कसूर है जो हमें इस तरह एक बार फिर से निशाना बनाया जा रहा है। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए। राहुल भट्ट की हत्या के बाद से विरोध कर रहे हिंदू समुदाय और कश्मीरी पंडितों का कहना है कि हमें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। आपको याद दिला दे कि राहुल भट्ट की हत्या से पहले मेडिकल स्टोर के मालिक की हत्या का मामला सामने आया।
फिर स्कूल में घुसकर टीचर और प्रिंसिपल पर फायरिंग की वारदात देखने को मिली और फिर सरकारी कार्यालय में घुसकर नाम पूछकर राहुल भट्ट की हत्या की गई। इन सब से कश्मीरी पंडितों की वापसी को एक बार फिर से करारा झटका लगा। इसके बाद से इन पूरी घटनाओं के बाद से कश्मीरी पंडित एक बार फिर से काफी दहशत में जीने को मजबूर है। 90 दशक का दौर एक बार फिर से कश्मीर में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी राज में एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को धमकियां मिलनी शुरू हो गई है। वो फिर से डर के साए में रहने को मजबूर हो रहे हैं। वहां वापसी करने के बजाय एक बार फिर से उजड़ने के कगार पर पहुंच चुके हैं। और ये सब तब हो रहा है जब घाटी में कश्मीरी पंडितों को पुनर्वास की बात मोदी सरकार ने करी थी। ऐसे में अब देखना होगा कि इन विरोध प्रदर्शन का कितना असर मोदी सरकार के ऊपर होता है। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए सरकार क्या करती है, कैसे मोदी राज में अब कश्मीरी पंडितों को निशाना बनने से बचाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।